कैप 3 ऑडिट, ये जो सीरीज़ होगी इसमें मैं स्टैंडर्ड को कवर करूँगा। जितने एनएसएज हैं अपने सीए फाइनल में कैप 3, वो सारे मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगा। स्टैंडर्ड ही ऑडिट है और ऑडिट ही स्टैंडर्ड है। मैं जब सुनता हूँ कि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा चैप्टर वगैरह कंप्लीट हो गया, स्टैंडर्ड पढ़ना बाकी है, तो मेरे को अजीब लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरे इतने सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उससे ये तो है कि ऑडिट में स्टैंडर्ड ही सब कुछ है। स्टैंडर्ड से ही बाकी सारा ऑडिट का कंटेंट निकल के आया है, तो स्टैंडर्ड तो पहले पढ़ना है। तो मैं ट्राई करूँगा इस सीरीज़ में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं एप्लीकेबल फॉर कैप 3, उसको मैं सारे सीरीज़ वाइज कवर कर दूं। मैंने नेपाल में फ़िज़िकल क्लासेस भी ली है, मेरा एक्सपीरियंस है, 1-1.5 साल मैंने पढ़ाया है। प्राइम सीए इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है, सीए इंटर लेवल का ऑडिट मैंने पढ़ाया है। फाइनल का तो क्योंकि आप लोग का ऑफिस का कमिटमेंट्स है तो आप लोग जनरली उसको घर पे ऑनलाइन ही लेते हैं। फ़िज़िकल क्लासेस फाइनल की तो शायद वहाँ पे, जहाँ तक मेरे को पता है, नहीं होती है, टीचर लोग ऑनलाइन ही प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का ऑडिट, उसमें एक चीज़ तो मेरे को ये पता चला है कि ऑडिट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इंटर कैप 3 दोनों में, कैप 2 कैप 3 दोनों में। और रीज़न इसका ये है कि मेरे हिसाब से कि फेल सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्जेक्ट में होता है तो वो ऑडिट में ही होता है। ऑडिट पढ़ते वक्त मेरे को लगता नहीं है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत होती है एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए। ये बात बिल्कुल समझने की है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज चाहिए। जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जो आंसर लिखते हैं वो एक एक्सपर्ट लेवल का आंसर हो। अगर आप वेग सा, जो होता है वो होता क्या है कि आप वेग सा आंसर लिखते हैं। वेग मतलब क्लैरिटी नहीं है ना, एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं है, जैसे आंसर करना चाहिए वैसे आंसर नहीं किया आपने, तो उस केस में फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। और ऑडिट में ये बड़ा बुरा हाल होकर रखा हुआ है। तो ये जो सीरीज़ ओवरऑल मैं पूरा कैप 3 को कवर करूँगा, उसमें अपने जितने भी जो कंटेंट हमारा मैंने नोट्स बना रखे हैं वो तो हम कवर करेंगे ही, साथ साथ मेरे को जो एक सबसे बड़ा मिसिंग पार्ट लगता है वो है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग रहती है आप लोग के लिए। तो अपने ट्राई करेंगे कि पहले कोई कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल एनएसए जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो मान लो एनएसए 260 जब अपने पढ़ेंगे तो अपने साथ साथ ये भी कर लेंगे कि पास्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस एनएसए 260 के ऊपर आए हैं हम साथ साथ वो अपने सिलेबस में कवर कर लें और यहीं पढ़कर ख़त्म कर दें। याद रखिए खाली कंसेप्ट समझने से नहीं होगा, आपको एनएसए 260, 265, 700 आता है, सिर्फ आपको आने से नहीं होगा। क्या आपने ये प्रैक्टिस किया है, क्या आपने ये पढ़ा है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाते हैं और उनका क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर ये वाला पार्ट हम ठीक से कवर नहीं करेंगे तो आप देखोगे अल्टीमेटली आप मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। और थोड़ा इन डेप्थ, जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, मैं ट्राई करता हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूँ, इन डेप्थ पढ़ाऊँ, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में शॉर्टकट ने ही ख़राब किया हुआ है ना, फटाफट पढ़ लेना ये ज़रूरी नहीं है, वो ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है ये सब्जेक्ट और ओवरऑल आपके करियर के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विथ मैं बोलूँगा आपका इनकम टैक्स हो गया या वैट हो गया या अकाउंट जैसा सब्जेक्ट। तो याद रखिए सब्जेक्ट एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी है। आपके ज़िंदगी में अगर आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करोगे या जॉब भी करोगे, अगर ऑडिट वाला कहीं ना कहीं आपको प्रोफाइल मिलता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो डिटेल में पढ़ना है, कंसेप्चुअली पढ़ना है, साथ साथ पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी अपने को इसमें कवर कर लेना है साथ साथ। मैं शुरू करूंगा एनएसए 260 से। मैं स्टैंडर्ड की सीरीज़ फ़िलहाल में अभी जो क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं स्टैंडर्ड्स को कवर अप करूंगा सीरियल वाइज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे लिए ऑडिट में स्टैंडर्ड ही सब कुछ है। स्टैंडर्ड्स अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो उसको घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछ ले आप एग्जाम में लिख पाते हैं। और एक और प्रॉब्लम बता देता हूँ, ऑडिट में आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही कम पूछा जाएगा। इंटर आप दे चुके हैं, आपको पता है
केस बना के, यस, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है आपको तो आप आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और आपको मार्क्स भी फिर उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। स्टार्टिंग में मैं जो फर्स्ट क्लास है ये आपकी ऑडिट की, इसमें मैं NSA 260 कवर करूंगा। मेरा इंटर का एक्सपीरियंस है, मैं बार बार इंटर का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ, तो मेरा सच में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड को भी बीच में कभी पढ़ा दिया गया, स्टैंडर्ड 260 है तो वो बाद में कर लेंगे, सिलेबस ही कंप्लीट हो गया 60-70%, उसके बाद मैंने देखा कि NSA 260 आ रहा है। ऐसा नहीं होता। एक कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक अप्रोच होना चाहिए। आई थिंक 260 फर्स्ट क्लास में क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 260 एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ये पहले बता दूं किसके बारे में है। ये बेसिकली बारे में है कि दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, ये शब्द बार बार आता है, इंटर में भी आया होगा। इंटर और फाइनल के ऑडिट में बहुत फ़र्क नहीं है आप लोग का, मैं ये बता देता हूँ। थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड की मैं अगर बात करूँ, स्टैंडर्ड जो आपके इंटर में थे फाइनल में भी वो सारे स्टैंडर्ड हैं। 260 जितना आपको इंटर में पढ़ना पड़ता है फाइनल में भी उतना ही पढ़ना है, कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर इंटर में नहीं हुआ है तो यहाँ अच्छे से करके जाइएगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत करेगा। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ये शब्द बार बार, ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टर्म है जो आपको ओवरऑल ऑडिट के हर चैप्टर में मिल जाता है, हर स्टैंडर्ड में मिल जाता है। तो ये स्टैंडर्ड तो आपको शुरू में करना है, ऐसे भी ज़रूरी है, ताकि आपको पहले से क्लैरिटी आ जाए कि भैया ओनरशिप या मेंबर मैं बोल लूँ कंपनी का, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या फिर मैनेजमेंट, भैया इनमें फ़र्क क्या होता है, और जो 260 नंबर है ये असल में बोलना क्या चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से शुरू में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हर एक स्टैंडर्ड में जनरली आपको मिल जाती है, चैप्टर के बीच में मिल जाती है। तो ये कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं है, 260 स्टैंडर्ड ही आपको क्लियर नहीं है, तो बाकी में तो जाके फिर वो आप कंसेप्चुअली नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पर मिस कर जाते हैं। तो पहले ये समझ लें कि एक ओवरऑल कंपनी में एक होता है मेंबर, ओनर बोल लो, मेंबर बोल लो, जो मालिक होते हैं कंपनी के। एक होते हैं दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, या मैं ऐसे बोल लूँ कि मालिक लोगों ने, जिन्होंने कंपनी शुरू कर की थी, उन्होंने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा है कंपनी को चलाने के लिए, या फिर मैं बोलूँ सबको मिला के क्या बुलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी चलाने के लिए मतलब ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। BOD कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्शन देता है डायरेक्टर, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को इंप्लीमेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब मिला के क्या बुलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और तीसरा जो है वो कौन है, वो है मैनेजमेंट। ये कौन हो गया, ये वो हो गया जो कंपनी को डे टू डे बेसिस में रन करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यस, चीफ मैनेजर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेल्स का हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे कौन हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कौन हो गए बेसिकली। अब चलो इसको मैं हटाता हूँ, फिर कंफ्यूजन होगा आपको। तो ये कौन हो गए, ये वो हो गए जो कंपनी को चलाते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। तो ये 3 लोग हो गए। 260 नंबर जो आपका स्टैंडर्ड है NSA 260, ये किसके बारे में है, ये बात करेगा TCWG के बारे में। ये मेंबर के बारे में, मालिक लोग हैं, शेयर होल्डर, उसके बारे में बात नहीं करेगा। ये मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करेगा। तो जो CFO है, जो बेसिकली मेन पीपल हैं, मैनेजर हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, उनके बारे में बात नहीं करेगा। जो मेंबर है, ओनर है, शेयर होल्डर है, उनके बारे में बात नहीं करेगा। ये स्टैंडर्ड बात करेगा कि एज एन ऑडिटर हमारा क्या रोल है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स TCWG, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। गवर्नेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल और टू स्टीयर, जो कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट उनके डायरेक्शन को फॉलो करके कंपनी को चलाता है। NSA 260 किसके बारे में है,
ये बारे में है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स TCWG, टूवर्ड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये स्टैंडर्ड बात करेगा कि ऑडिटर किन किन बातों को लेकर ऑडिट के दौरान चर्चा कर सकता है TCWG से, क्या क्या बात करेगा TCWG से। अब क्यों ज़रूरी है टू हैव अ डिस्कशन, टू हैव अ कम्युनिकेशन विथ TCWG? मेरे को एक चीज़ बताइए, आप ऑडिटर हैं, आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिट करते वक्त बहुत सारे मैटर सामने निकल कर आते हैं। आप क्या मैनेजमेंट को बोलोगे क्या उसके बारे में? आप जिसकी ऑडिट कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट कौन है? वो है जो डे टू डे एग्जीक्यूशन कर रहा है, जो इंटरनल कंट्रोल पुट कर रहा है, जो सब कुछ देख रहा है। आप इनकी गलतियां निकाल रहे हो और इनकी गलतियां, मिस्टेक्स वगैरह निकाल के इन्हीं को बोलोगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो TCWG क्या है? वो एक ऐसी बॉडी है जो मैनेजमेंट के ऊपर है। आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो किससे होगा? दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। तो ये स्टैंडर्ड आपको बताएगा ये मैटर पर आपको TCWG से बात करनी पड़ेगी, ये मैटर को लेकर आपको उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड आपको स्पेसिफिक बताएगा, ये बातों को लेकर तो जाना ही पड़ेगा। बाकी आपको लगता है इनके अलावा और कोई बात है, वो भी आप TCWG से डिस्कस कर सकते हैं। छोटा स्टैंडर्ड है, मैंने 4 पेज में नोट्स बनाए हैं। इनके अलावा आपको पास क्वेश्चंस भी साथ साथ मैं दे दूंगा, यहीं पर नोट्स मैंने बना रखे हैं उसके, ताकि अपना मैं जो बता रहा हूँ कि एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा अभी करो फिर आधा एग्जाम से पहले, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। एक स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको पूरा ख़त्म करो। यस, कंसेप्ट समझो, पास क्वेश्चंस करो, बाद में रिवीजन होगा, बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ से क्या पढ़ना है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस 260, ये मेरा कैप 3 फाइनल ऑडिट का फर्स्ट क्लास का फर्स्ट स्टैंडर्ड है। मैं इस सीरीज में पहले लगातार स्टैंडर्ड्स को कवर करूंगा। TCWG कौन है? ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट पीरियोडिकली टू सुपरवाइज। तो ये सुपरवाइज करे, काम नहीं कर रहा है, डे टू डे एग्जीक्यूशन इसका काम नहीं है। ये बेसिकली सुपरवाइज, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन देना, ये सब करता है। ओवरव्यू ऑफ करेंट मैनेजमेंट्स परफॉर्मेंस, ये सुपरवाइज करता है मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को। टेक स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजंस, decide companies policies. This include overseeing the financial reporting process. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हम ऑडिटर है भैया, है ना, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल्स को देखना कि फाइनेंशियल्स ठीक है, यस, अकाउंट ठीक से एंट्री हो रही है, रिपोर्ट तैयार है टाइम से। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट कौन है? अभी मैंने डिस्कस किया है आपको कि मैनेजमेंट वो है जो डे टू डे एक्टिविटी में ध्यान देता है, एग्जीक्यूशन की बात करता है, डेली का काम धंधा मैनेजमेंट संभालता है। मेंबर ऑफ TCWG में बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। अब ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। TCWG जो मेरे से पढ़े हुए हैं इंटर में फिजिकल क्लासेस में, उनको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। याद भूल गए होंगे, यस, टाइम से अपने थोड़ा भूल जाते हैं, वापस से आप सुनोगे तो आपको बिल्कुल याद आएगा। क्लास में मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा था। तो ये डिफरेंट क्या क्या लिखा हुआ देखा, मेंबर ऑफ TCWG में बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। अब जो कंपनीज में होता है ना, कंपनीज होती है बड़ी, याद रखिए ये स्टैंडर्ड सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, ये स्टैंडर्ड सबके लिए है, प्रोप्राइटर के लिए भी है, ठीक है ना। अब मे बी डिफरेंट और मे बी सेम। मेरे को एक बताइए, अगर एक प्रोप्राइटर बिजनेस है, उसमें एक ही एक मालिक है, वही तो TCWG हो गया, वही मेंबर हो गया और वही मैनेजमेंट हो गया। येस और नो? हो सकता है। इन दिस केस फॉर एग्जांपल अ प्रोप्राइटर बिजनेस और अ पार्टनरशिप बिजनेस जो स्मॉल स्केल का है, आप बोल सकते हो कि उसमें तीनों लोग एक ही होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक ही बंदा वो तीनों रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर कोई कंपनी है मिड टू लार्ज साइज कंपनी, उसमें शेयर होल्डर्स अलग हो सकते हैं, मेंबर्स अलग हो सकते हैं, येस, हाँ जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग हो सकता है, येस। और तीसरा मैनेजमेंट अलग अपॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल। तो बहुत सारी कंपनी, जनरली कंपनी अगर फॉर्मेशन है तो आप देखोगे कि TCWG माइट बी डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। कई बार ये भी हो सकता है कुछ लोग कॉमन हो सकते हैं, कुछ लोग कॉमन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सब के बारे में हमें पढ़ना है कि ऐसा अगर है कि कॉमन है
तब किससे बात करें, अलग अलग हैं तब किससे बात करें। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, 260 किसके लिए है, कम्युनिकेशन विद TCWG। मैनेजमेंट से क्या बात करनी है 260 कवर नहीं करता है, मेंबर शेयर होल्डर के साथ क्या बात करनी है नहीं कवर करता है, ये बात करेगा TCWG से हमें क्या चर्चा करनी है। इन सम केस ऑल TCWG एंड मैनेजमेंट मेंबर्स में भी सेम। एग्जाम्पल के नीचे मैंने चार्ट बना के लिखाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोप्राइटर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, वही मालिक, वही मैनेजर, वही सब कुछ है, तो एक ही बंदा हो गया जो सारे रोल प्ले कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट है तो क्या होगा, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। TCWG कौन हो गया, उनकी मिनिस्ट्री। ये लोग बेसिकली BOD वगैरह जो मिनिस्ट्री है ये ओवरऑल देखती है, ये लोग नीचे के लोगों को अपॉइंट करती है। वो नीचे वाले लोग जो चीफ ऑफिसर हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, ये लोग बेसिकली कंपनी को चलाते हैं। CEO बोल लीजिए। अब अगर सरकारी है तो बेसिकली TCWG लीगली उस कंपनी का पार्ट नहीं है। हाँ, मिनिस्ट्री होती है, ओवरऑल देखती है वो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो उस कंपनी का पार्ट है। हाँ, दूसरी कंपनी होगी तब क्या होगा, मैनेजमेंट में कौन आएगा, CEO, CFO। डायरेक्टर नहीं है ये लोग। तब कई बार होता है ना, डायरेक्टर भी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखोगे डायरेक्टर भी है, शेयर डायरेक्टरशिप भी ले रखी है उन्होंने, और CEO भी बना हुआ हो सकता है। तब आप ये नहीं बोल सकते कि बोथ आर डिफरेंट, तब कॉमन इंटरेस्ट आ गया। TCWG बोर्ड ऑफ डायरेक्टर TCWG होगा, और TCWG इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटिटी बट नन ऑफ मेंबर्स आर कॉमन। मेंबर कॉमन नहीं मानेंगे, क्यों, डायरेक्टर नहीं है वो। CEO बस CEO है, सैलरी ले रहा है, डायरेक्टर नहीं है वो कंपनी में, डायरेक्टर का पोजीशन में नहीं है, तब मानूंगा मैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये बहुत डिटेल में जाने की एग्जाम्पल है समझने के लिए। गवर्नमेंट बॉडी, गवर्निंग बॉडी विच इंक्लूड चेयरमैन, सेक्रेटरी, सब मेंबर्स इन मैनेजमेंट आर कॉमन। कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट वगैरह में देखिए, पार्टनर या प्रोपराइटर वर्ड भी मैं लिख सकता हूँ, प्रोपराइटर। इस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप हो या प्रोपराइटरशिप हो, आप देखोगे TCWG और मैनेजमेंट दोनों ही सेम होता है। तो ऐसे केस में आप एक ही बार कम्युनिकेट करते हैं, एक ही बंदा है, उसी से बात करनी है, वो TCWG मान लीजिए उस टाइम और उससे बात कर लीजिए, हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन एक बार करने से ही हो जाता है। क्यों, एक ही बंदा है जो TCWG भी है, मैनेजमेंट भी है। अब याद रखिए, ये स्टैंडर्ड बेसिकली क्या कवर करता है, हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। कम्युनिकेशन में एग्जांपल दे देता हूँ, किस बात की कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपका प्लान स्कोप, कितना टाइम लगेगा ऑडिट में, क्या रिस्क एरिया में आप ध्यान दोगे, तो क्या ऑडिट करने जाओगे उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ऑडिट करते वक्त कुछ निकल के आया उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। फ्रॉड वगैरह समझ में आ रहा है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ऑडिट करते वक्त कोई लिमिटेशन आ गया उसके बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज हो रही है, उसके कमेंट लेने उसके बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है ऑडिट के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक, रिपोर्ट साइन करने तक आपको चर्चा करते रहनी पड़ेगी। लेकिन याद रखिए, चर्चा इतनी मत करिए कि वो एक हिंड्रेंस बन जाए ऑडिट करते वक्त। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना भी खुल के सब कुछ नहीं बोल देना है कि जो राज होते हैं ना, हर चीज़ तो नहीं सबसे बात कर सकते, तो राज जो हर चीज़ नहीं, तो थोड़ा सावधान होना पड़ता है इस पर कि क्या क्या चीज़ कम्युनिकेट करेंगे, आगे लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे भी नहीं है कि सब कुछ ही कम्युनिकेट कर दिया, नहीं, ठीक है ना। सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ बताने लायक है, क्या चीज़ बताने लायक नहीं है। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट पर्सन विद इन द एंटिटी। अब देखिए मैंने क्या बोला, आपने मैनेजमेंट की गलती पकड़ी और आपने मैनेजमेंट के साथ जाके डिस्कशन कर लिया, तो बेकार हो गया ना, क्या फ़ायदा हुआ। चोर की चोरी पकड़ी, चोर को ही बोल रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा किया था, कि ये ऐसा ऐसा मिला हमें, आप नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टैंडर्ड बनाया कि यू शुड आइडेंटिफाई हु इज़ TCWG इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप उनसे ही चर्चा करें। तो आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट पर्सन विद इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर विथ हुम टू कम्युनिकेट। इफ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंक्लूड्स कमिटीज, कमिटीज मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमिटी, कमिटी का एग्जाम मतलब क्या हुआ, ऑडिट कमिटी। जैसे लिस्टेड कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी है ऑडिट कमिटी को बनाना। ऑडिट कमिटी बनती है, ये लोग बेसिकली ओवरसी करते हैं ऑडिट फंक्शन को।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिट ठीक से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिटर से कम्युनिकेट ये लोग करते हैं। इसको सब ग्रुप बुलाते हैं। आप देखोगे ये शब्द आता है बार बार, सब ग्रुप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सब ग्रुप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी का सब ग्रुप का एग्जांपल क्या है? ऑडिट कमिटी। ऑडिटर में कम्युनिकेट टू कमिटीज इंस्टेड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सच कमिटीज आर कॉल्ड सब ग्रुप। तो अगर आपको लगता है कि एक कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चर्चा मत करिए, आपके लिए वो ऑडिट कमिटी ही टीसीडब्ल्यूजी मानी जाएगी, आप टीसीडब्ल्यूजी से ही चर्चा करिए। अब देखिए यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट। टीसीडब्ल्यूजी है, ठीक है, मैनेजमेंट है। आपको किससे बात करनी है? आपको इनके पास जाना है बात करने के लिए। क्या जरूरी है क्या जो टीसीडब्ल्यूजी मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतना फाइनेंशियल समझते हैं, ऑडिट समझते हैं, फ्रॉड ऑडिट है ना, ये टेक्निकल चीजें समझ, जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। तो अगर कंपनी में बाय लॉ ये मैंडेटरी है कि उनके पास ऑडिट कमिटी होनी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको ऑडिट कमिटी बना के रखनी पड़ेगी। ऑडिट कमिटी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, इनको है ना, सुविधा देनी पड़ेगी, ऑफिस देनी पड़ेगी बैठने के लिए, काम करने के लिए, सब आपको करके देना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि आपके पास में एक ऑडिट कमिटी है और उसमें मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, आप ऑडिटर हैं, ये है ना, ऑडिटर। तो आप किन से बात करोगे? आप इनसे बात करोगे क्या? ऑडिट करते वक्त इनसे चर्चा करोगे ना? किसके पास जाओगे आप बोलोगे मिस्टर ए सुनिए, मिस्टर बी सुनिए, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये रिस्क एरिया में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसे प्लानिंग है हमारा। इसको क्या बुलाते हैं? ये जो वर्ड लिखा हुआ रहेगा इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स आपके लिए उस समय के लिए ये टीसीडब्ल्यूजी ही माने जाएंगे, आप इनसे ही बात करेंगे, ऑडिट कमिटी वाले लोग से बात करेंगे। बीओडी में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, आप इनसे बात नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है, ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आपने बनाया भी नहीं, और बीओडी जो लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन लोग को इतना एक्यूमेन, इतना नॉलेज नहीं है कि वो ऑडिट की बारीकियों को, आपकी बातों को समझे, टेक्निकल वो उनको समझ नहीं आता है, ठीक है। तो उनके पास में एक बंदा है, मान लीजिए मिस्टर जेड है, जो कि समझता है अकाउंट्स, ऑडिट सब समझता है। तो बीओडी बोलते हैं कि मनोज जी, ऑडिटर साहब, आप ना आगे से जो भी कम्युनिकेशन करेंगे ना टीसीडब्ल्यूजी वाला, आप इससे जेड से कर लीजिए। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ जी पॉसिबल है। इसको भी हम क्या कैटेगरी में बुलाएंगे? सब ग्रुप्स। टीसीडब्ल्यूजी का सब ग्रुप ऑडिट कमिटी है, उसका एग्जांपल कोई एक पर्सन भी हो सकता है जिसको टीसीडब्ल्यूजी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है ऑडिटर के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए। कुछ गलत नहीं है, आप आराम से जाएंगे और जेड से सारी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बुलाएंगे इसको हम लोग? सब ग्रुप्स। इट माइट बी एन ऑडिट कमिटी, अगर है बाय लॉ मैंडेटरी है तो होना ही पड़ेगा। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जिससे ऑडिटर सारी बात करेगा। तो सब ग्रुप एक, सच कमिटीज आर कॉल्ड सब ग्रुप्स, ठीक है। तो कमिटी क्या हो गई? सब ग्रुप हो गया। और साथ में ये भी बोल दूं मैं कि वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग, ये लोग को हो सकता है उतना ज्ञान ना हो ऑडिटिंग टेक्निकलिटीज के बारे में, कोई बंदे से भी बात कर सकते हैं आप, वो इंडिविजुअल भी क्या कहलाएगा? सब ग्रुप। जनरली अच्छा, ही मस्ट आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, विच इज जनरल, और जनरली ऑडिट कमिटी ही जनरली होता है जो फाइनेंशियल्स ऑडिट वाला पार्ट देखता है। जनरली कम्युनिकेशन इज डन टू ऑडिट कमिटी, sometime he may have to communicate to remuneration committee etc for matters relevant to the। बड़ी कंपनियों में, लिस्टेड कंपनीज में अलग कमिटी होती है, रेमनरेशन कमिटी भी बनाई जाती है, ये देखने के लिए कि रेमनरेशन जो डायरेक्टर्स वगैरह ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है, लॉ के अंदर है, ये सब देखने के लिए, तो उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। जनरली नहीं करते हैं, ठीक है, जनरली ऑडिट कमिटी से ही करते हैं। इफ ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ रेस्पॉन्स ऑफ सब ग्रुप्स,
और ही फील्स इट इज अप्रोप्रिएट, ही मैंने कम्युनिकेट टू गवर्निंग बॉडी ऑल्सो। उसको लगता है कि ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये जो इंडिविजुअल था मिस्टर जेड, उससे मेरे को ठीक से कम्युनिकेशन का रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ये बात को कम्युनिकेट कर सकता